प्रदाय देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदानेषु दानितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे नमोस्तुते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते हे वरदायिनी हे सुखदायिनी वरदायिनी हे सुखदायिनी जगदम्बे ममयम्बे माता हे वरदायिनी हे सुखदायिनी जगदम्बे ममयम्बे माता शाश्वत सुख प्रदान करती हो शाश्वत सुख प्रदान करती हो तो तेरा माते बन जाता शाश्वत सुख प्रदान करती हो जो माते तेरा बन जाता सुर नर मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सबने तुम्हें प्रसन्न कर माता सुर नर मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर सबने प्रसन्न कर तुम्हें माता एक चित बर पाया सबने माँ इच्छित भर पाया शबनी माँ सबकी मनोरथ सिद्ध की हो माता देवों ने तेरी आराधना कर सुख शांति पाया मेरी माता जो भी समेधियाँ खोई सबने उन्हें उनको प्रदान की हो माता आया सी चरण कमलों में थी राधा सानुदास मेरी माता अबोध शिशु जान करे मातेश्वरी सैदा कृपा मुझ पे करो माता अखिल वे अखिल श्रेष्ठ तेरी संतान है माँ सब पे कृपा वर्षा करो माता अज्ञान हरो ज्ञान प्रदान करो सब विधि वांछित फल दो माता ये जगदम्बे अम्बे भवानी मेरी माता हे जगदम्बे अम्बे भवानी मेरी माता सदा सदा दया करो मेरी माता कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सैदारमन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं
नमामि। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बंसी विभूषित करान्नो नीरधावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माते करुणामयी दयामयी माते। आज माँ जगतजननी परात्पर शक्ति भगवती माँ आदि शक्ति जगदम्बा के श्री चरण कमलों की कृपा प्रसाद से भगवान शिव विश्वेश्वर विश्वनाथ कैलाशपति उमापति गौरीपति आशुतोष औढ़रदानी सदा सदा कल्याण करने वाले प्रभु की कृपा से भगवान श्री राम जगतजननी माँ सीता एवं चारों भाइयों से उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण जगतजननी परमाराध्या परम तत्व प्रकाशिनी सर्वार्थ सिद्धिदानी वांछा कल्पतरु वांछा फल प्रदानी मातेश्वरी राजेश्वरी राजराजेश्वरी वृंदावन बिहारणी बरसाने वाली माँ राधे की असीम अनुकंपा से आप लोगों के बीच में मेरा विषय है भगवान शिव का प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति। भगवान शिव क्यों प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने हेतु निरंतर प्रयास करते हैं, जबकि भगवान शिव और भगवती माँ शिवा एवं जगत पिता भगवान श्री राम और जगतजननी माँ सीता में पूर्ण रूप से पूरी तरह से अनन्य प्रेम सदा सर्वदा रहा है और उसका सदा सदा प्रभु और श्री राम जगतजननी माँ सीता भगवान शिव और माँ पार्वती ने अभेद रूप से उसे मानते हुए सदा सदा जगत का कल्याण अपनी लीला विलास का वर्णन करते हुए प्रदान किया है। समस्त भगवान शिव समस्त लोकों के स्वामी विश्वेश्वर वह भगवान राम के प्रति कितना अनन्य भक्ति है, अगाध भक्ति है, इसका उदाहरण श्री रामचरितमानस के माध्यम से। और क्यों भगवान शिव भगवान राम का ही निरंतर ध्यान करते हैं, समाधि में उन्हीं का नाम जप करते हैं, इसके प्रति आप लोगों का ध्यानाकर्षण करते हैं। भगवान शिव की समाधि अवस्था में क्या अवस्था होती है श्री रामचरितमानस के अनुसार। संबत सोरहस सतासी संबत 16
सहस शतासी लगी समाधि शंभु अविनाशी संबत सहस शतासी लगी समाधि शंभु अविनाशी 1600 संबत सहस शतासी 1600 संबत और 87,000 बरस 1600 संबत 87,000 बरस की अखंड समाधि जब भगवान शिव लेते हैं उस समय भगवान श्री राम का नाम जप करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के लिए प्रभु श्री राम क्या हैं? जो महेश मन मानस हंसा। महेश भगवान शिव के मन में हंस रूपी जो भगवान राम हैं उनका मान महेश रूपी मानस के सरोवर में जो हंस के रूप में भगवान श्री राम निवास करते हैं, ऐसे भगवान राम का निरंतर प्रभु शिव अविचल समाधि जब ग्रहण करते हैं उनका नाम समाधि अवस्था में जप करते हैं। ये भगवान शिव का प्रभु श्री राम के प्लस अनन्य प्रेम एवं अनंत भक्ति एवं अनन्य श्रद्धा का उदाहरण है। मंत्रराज कल्पतरु महामंत्र है राम नाम, और उसी का जाप अखंड समाज में भी भगवान शिव करते हैं। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। भगवती माँ पार्वती जी जो जगत जननी हैं, जगत की आदि कारण हैं, बीज रूपा हैं, पालन उद्भव स्थिति संहार कल्याण सब कुछ करने वाली हैं। वे जब भगवान शिव से पूछती हैं कि हे भगवान, दुनिया तो संसार तो आपका नाम जपता है, त्रैलोक में आपका नाम सभी लोग जपते हैं, किंतु आप नाम किसका जपते हैं? आप हमें कम से कम इसे बोध करावें। तो भगवान शिव उन्हें समझाते हुए माता पार्वती जी से कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे, हे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। यह जो भगवान राम का नाम है वह 1000 नामों के बराबर है, अर्थात भगवान के जितने भी नाम हैं, भगवान राम के अनेकों नाम हैं, किंतु प्रभु श्री राम का राम नाम 1000 नाम अन्य नामों की तुलना में अकेले है। अर्थात 1000 नाम प्रभु के यदि हैं और उनकी हम निरंतर जाप करें, तो यदि हम एक बार प्रभु का राम नाम जाप करते हैं तो प्रभु के अन्य नामों के 1000 नामों के 1000 बार जाप करने के बराबर वह एक नाम राम नाम का नाम जब उसके बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान शिव समाधि अवस्था में राम नाम का ही जप करते हैं। यह ऐसा प्रभाव भगवान राम के नाम का हुआ क्यों, इसके बारे में हमें और आपको जानना नितांत आवश्यक है। इसके पीछे देवर्षि नारद का लोक कल्याण के लिए लोक हित जन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देवर्ष का भगवान राम से वरदान स्वरूप राम नाम मिला है उन्हें, और उन्होंने उसको संसार के लिए प्रदान प्रभु ने किया। देवर्षि नारद ने प्रभु के राम नाम को
उनकी अनेकों नामों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु प्रभु से वरदान रूप में प्राप्त किया, और प्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण करके जगत के कल्याण के लिए उसे हजारों नामों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान प्रदान करके सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अवलोकन करें श्री रामचरितमानस में। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, एक ते अधिक एक ते का, एक ते अधिक एक ते का, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खगगन अघबधिका, हो नाथ खगगन अघबधिका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, इसे सर्वश्रेष्ठ होने का मूल रहस्य नारद जी की अनन्य भक्ति के रूप में नारद जी को वरदान स्वरूप में प्राप्ति है। भगवान राम का यह नाम भगवान दिवस नारद जी ने वरदान रूप में प्रभु से प्राप्त करके राम नाम को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, सारे नामों से श्रेष्ठ बना दिया, और कल्पतरु के रूप में से यह संसार के लिए है, महामंत्र है यह। नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, हे भगवान, हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, हजारों नाम हैं, अनेकों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भी प्रभु के सहस्त्र नाम हैं। एक ते अधिक एक ते, एक से बढ़कर एक है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। फिर भी राम सकल नाम ते अधिका, हे भगवान, यह राम नाम सारे नामों से बड़ा हो जाए, अधिक हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। ओ नाथ खगगन अघबधिका, खग रूपी जो पाप हैं उनको नाश करने के लिए यह बधिक के रूप में हमेशा हमेशा वर्तमान रहे, और इसके द्वारा इस नाम के जप से समस्त पापों का विनाश होता रहे और हो जाता है। यह वरदान का फल है, वह प्रभु ने दिया है नारद जी को। इसी के कारण भगवान राम का यह राम नाम सारे प्रभु के सारे नामों से श्रेष्ठ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ होने का मूल रहस्य नारद जी की अनन्य भक्ति के रूप में नारद जी को वरदान स्वरूप राम नाम की प्राप्ति है। भगवान राम इसीलिए और इस गोपनीय रहस्य को भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्वनाथ हैं, लोग सदा सदा आशुतोष हैं, वे भगवान राम की लंका विजय के बाद आने पर तिलकोत्सव पट्टाभिषेक के समय भगवान शिव भगवान श्री राम का स्तुति करते हैं, और स्तुति में करने के बाद पुनः भगवान से वर मांगते हैं, उससे वर मांगते हैं। स्तुति भगवान शिव के द्वारा जो की गई और श्री रामचरितमानस में आप लोग अवश्य पढ़ें और उसका पूर्ण रूप से अपने जीवन में लाभ प्राप्त करके समस्त पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करें। जय राम रमैनम सैमेनम, जय राम रमैनम सैमेनम, जय राम रमैनम सैमेनम, जय राम रमैनम सैमेनम। इसी से शुरुआत होती है उसकी, और इसके बाद पूरी तरह से स्तुति भगवान शिव करने के बाद भगवान राम से वर मांगते हैं। वहाँ प्रभु से विदा लेते हुए कैलाश की तरफ, कैलाश पर्वत हो जाते समय के पहले विदा मांगते हैं, कहते हैं
बार बार बरमागऊँ हरस देहु श्री रंग। बार बार बरमागऊँ हरस देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शिव भगवान श्री राम से क्या वर मांगते हैं? बार बार वर मांगऊँ, बार बार हे प्रभु मैं हम आपसे वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं। और हरस देव श्रीरंग, हे लक्ष्मीकांत प्रसन्नतापूर्वक मुझे वह वरदान आप प्रदान करें। क्या है वो वरदान? क्या मांगते हैं? पद सरोज अन पायनी, श्री चरण कमलों में, आपके श्री चरण कमलों में हमारी अनपानी भक्ति और हमें सदा सत्संग की प्राप्ति मिलता रहे, यही आपसे वरदान हमारी है। और इस वरदान को आप दे करके हमें कृतार्थ करें प्रभु, और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। और वह भगवान श्री राम ने उन्हें प्रदान किया। इस तरह से हर जीवों के कल्याण हेतु भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में, जगत जननी माँ सीता के श्री चरण कमलों में भगवान श्री शिव और शिवा के श्री चरण कमलों में यदि हमारी भक्ति हो जाए और सत्संगत की प्राप्ति हो जाए, तो जीवन का जो मूल प्रयोजन है परम गति की प्राप्ति, लोक कल्याण, वह सदा सर्वदा हमें और आपको मिलता रहता है और मिलता रहेगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसी को लंकनी ने हनुमान जी से जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, उसी की सत्संग की महिमा को वर्णन करते हुए, सत्संग की महिमा का उन्हें पूरी तरह से महिमा मंडित करते हुए लंकनी के शब्द हैं। तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धरिय तुलाई कयंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धरिय तुलाई कयंग। तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तात स्वर्ग, हे तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तुला के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सत्संग को रखा जाए, और उसको जब तौला जाता है तो वे सारे सुख तूलन ताहि सकल मिली, सारे सुख उस तौल में नीचे हो जाता है पड़ला, अर्थात सारे सुख कम हो पड़ते हैं, किंतु सत्संग उसमें सबसे बड़ा पड़ता है और सत्संग की महिमा सबसे श्रेष्ठ हो जाती है। सबसे ज़्यादा वजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? सत्संग का। इसीलिए लिखा गया पुनः मान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्संग की दुर्लभ संसारा निमिख दंड भरी कहूँ बारा। सत्संग की दुर्लभ संसारा निमिख दंड भरी एक उबारा। इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। निमिख दंड भर एक उबारा, पलक के गिरने और उठने में जितना समय होता है उसे निमिख की संज्ञा प्रदान की है। उतना भी यदि मिल जाए मनुष्य को तो वह भी उसके जीवन को परम गति प्रदान करने में पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। उतना भी वो सत्संग उसे प्राप्त हो जाए, उसका जीवन परम गति की प्राप्ति के योग्य बन जाता है, उससे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। दंड भर भेद हो मिल जाए सत्संग, तब भी उसका जीवन परम गति की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है और परम गति को प्राप्त कर लेता है। सत्संग का अर्थ क्या है? सत से जोड़ना। सत और संग दोनों शब्दों से मिलकर के सत्संग की संरचना हुई है। सत का संग यानी सत से जोड़ना। सत क्या है? परमात्मा है।
परमात्मा के अतिरिक्त जो भी है संसार में वह सब असत है। अन्य कुछ भी नहीं है इस संसार में जो उस परमात्मा से जोड़ दे, और जो जोड़ता है प्रभु से जोड़ने का काम कर दे वही सत्संग है। अर्थात सत्य ही परमात्मा को जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यदि हम सत्य मार्ग पे अपने को व्यवस्थित कर लें, सत्य मार्ग के अनुगामी बन जाएं, सत्य पथ पर चलने का संकल्प ले लें और सत्य पथ पे चलें, तो स्वयं परमात्मा हमसे जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे भगवान राम की पूर्वज श्री सत्यव्रती हरिश्चंद्र का वर्णन आता है, उनकी कथा आती है। वह परमात्मा सत्य के द्वारा ही प्राप्त है, अन्य कोई साधन पूर्ण रूप से उसे जोड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए उपनिषद का कथन है, सत्येन लभ्यस्तपसा हेशयात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं। सत्येन लभ्यस्तपसा हेशयात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यं। सत्येन लभ्य, सत्य के द्वारा लभ्यस्तपसा, सत्य के और सत्य रूपी तप के द्वारा यह आत्मा हमें प्राप्त होता है। और उससे क्या होता है, हमें सम्यक ज्ञानेन, सम्यक प्रकार से उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्येण नित्यम, और ब्रह्म में निरंतर जब हमारा विचरण होता है, उसमें हमारा निरंतर हमारी आत्मा ब्रह्म में जब रमण करती है, ब्रह्म से 1 मिनट 1 सेकंड भी अलग नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था जब हमें प्राप्त हो जाती है, उस परम पिता परमेश्वर, परम पद प्रदायक परमेश्वर, उनकी प्राप्ति, उनकी कृपा, उनकी हेतुका कृपा से प्राप्त होकर के हमें मानव जन्म लेने का जो सार्थक प्रयोजन है वह सार्थक हो जाता है। ऐसा अनेकों मनीषियों ने प्राप्त किया, ऐसा अनेकों महापुरुषों ने प्राप्त किया, और उसे उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में लिपिबद्ध भी करके अनेक सदग्रंथों के रूप में हमें प्रदान किया। जैसे श्री रामचरितमानस, 18 पुराण, उपनिषद, 4 वेद और अन्यान्य भी श्री माता श्री दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ, श्री दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भागवत महापुराण, इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता, अनेकों अन्यान्य सदग्रंथ प्रभु की कृपा से शिष्ट के कल्याण के लिए, अखिल शिष्ट के लोक हितार्थ, लोक कल्याणाय प्रदान किए गए हैं, जिनसे हमें और आपको जोड़ते हुए हम और आप जीवन जीने का जो हमें सार्थक प्रयोजन है उसे कृतार्थ करने का सौभाग्य प्राप्त है, और उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। समस्त रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भगवान शिव एवं माँ पार्वती का कृपा प्रसाद है, जिसके द्वारा समस्त विश्व का कल्याण हो रहा है और होता रहेगा। यह प्रभु की कृपा से समस्त जगत और त्रैलोक्य के कल्याण के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती के संवाद स्वरूप में भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता और अन्यान्य लोगों के जो उसमें चरित्र का वर्णन आता है, उनके द्वारा हमें प्रदान किया गया है, और उसका हम और आप जीवन में श्रवण करके, पाठ करके
अध्ययन करके, मनन करके, निधिध्यासन करके सब प्रकार से हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपनी वाणी को अगले कार्यक्रम हेतु, विस्तार हेतु, पुनः आपसे मिलने हेतु आपसे विदा लेते हैं और आपके अनुग्रह और आपकी कृपा से हम पूरी तरह से आशीर्वाद रूप में प्राप्त करते रहें। यह आप और संत महापुरुषों से मेरा निवेदन है और वे अपनी कृपा की वर्षा और आप लोग अपनी कृपा की वर्षा आशीर्वाद रूप में हमें प्रदान करते रहें, जिससे आपके बीच में हम और आपका समागम पुनः हो सके। प्रभु और जगत जननी माँ की कृपा तो समस्त जीवों पर है, किंतु हम और आप उनके वास्तव में सद कृपा के भागी कैसे बने, इसी के लिए हमारे सदग्रंथ महापुरुषों का समागम विशेष महत्व रखता है। जो शुद्धांतःकरण संत हैं, वे विशुद्धांतःकरण संत चलते फिरते प्रयाग हैं, तीर्थराज प्रयाग के रूप में हैं। उनसे यदि उनका समागम, उनसे हमारा जो है संपर्क संबंध प्रभु की कृपा से बनता है, तो हम काल नीम के रूप में उपस्थित और देश में अनेकों तरह से दिग्भ्रमित करने वाले पापाचारियों, मिथ्याचारियों और निकृष्ट कर्मों में लिप्त लोगों के संदर्भ में नहीं कहते हैं। हमारा तो कथन उन महापुरुषों के लिए है जिन्होंने जीवन को ही अपने लोक कल्याण के लिए धारण किया और जीवन पर्यंत लोक कल्याण करके कल्याण का ही उपहार जो निरंतर संसार को और शिष्ट को बांटने का काम करते हैं, उनके प्रति मेरा कथन है। और आप ऐसे महापुरुषों से जरूर मिलें और उनका संपर्क संबंध स्थापित करते हुए उनके आशीर्वचन का लाभ प्राप्त करके विश्व मानवता की सेवा हेतु अपने को समर्थ बनाने में अपना शुभ लाभ प्राप्त करें और भगवती और भगवान शिव, भगवती माँ शिवा की कृपा प्रसाद से सर्वविध मंगल प्राप्त करें। संत के बारे में मैं क्या कहूँ, संत तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं और उनकी वाणी और उनका समागम, उनका दर्शन ही महापातक नाश करने वाला होगा। मुदे मंगल में संत समाजू, मुदे मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, मुदे मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। संत लोग मुद और मंगल, प्रसन्नता और कल्याण को निरंतर प्रदान करने वाले जो हैं वही संत हैं। मुदे मंग अर्थात संत शुद्धांतःकरण संतों की क्या दशा होती है, वे मुद माने प्रसन्नता और कल्याण निरंतर प्रदान करने वाले होते हैं, निरंतर प्रदान करते हैं। कैसे, उनकी उपमा क्या है, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, ये जंगम तीर्थराज चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के रूप में हैं। प्रयाग राज तो एक जगह पे स्थिर रूप में तीर्थराज प्रयाग हैं, वहाँ जाने पर हमें उनके धाम का, उनके माँ गंगा के स्नान का फल प्राप्त होता है। किंतु तीर्थराज के प्रयाग के रूप में ये संत महापुरुषगण चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। इनका जो है यदि सौभाग्य होता है तब इनका हमें
दर्शन स्पर्श मिलता है, किंतु मैं काल नेम के रूप में जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम और समाज को जो बर्बाद करने का काम, समाज के प्रति जो कलंक है, ऐसे दुराचारी, पापाचारी, मिथ्याचारी कालनेमी के रूप में जो उपस्थित अपने को संत के रूप में अपने को स्वयं भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों का आप सर्वथा परित्याग करें और अपनी समुन्नति में स्वयं बाधक न बने, क्योंकि संसार ही मिथ्या है। 24 अवतार भगवान के जो बताए गए हैं, उसमें विशिष्टावतार में संतावतार, भगवंतावतार, ग्रंथावतार, ये 3 विशिष्टावतार हैं। इनके माध्यम से हम और आप अपना कल्याण सर्वदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भगवती माँ, जय जगत पिता भगवान शिव, जय जय भगवती माँ शिवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति शान्ति।